बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। चलिए जी बच्चों, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 6.3। तो एक्सरसाइज 6.3 में 6 चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब होता है ट्रायंगल। उसमें इसके एंगल देखने हैं, साइन थीटा कहाँ पे है, कोस थीटा कहाँ पे है, टेन थीटा कहाँ पे है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है हमारे पास, इनको हम फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी कहते हैं। ये स्क्वायर होता है किसी भी लेंथ का, मतलब हाइपोटेन्यूस। इसको पैथागोरस थ्योरम जो है वो ज्योमेट्री में हम कहेंगे। फंडामेंटल आइडेंटिटीज जो है वो यूज किस में होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक में होती है। कहते हैं ये की होती है किसी बेसिक आइडेंटिटी की, जो कि पैथागोरस थ्योरम है। पैथागोरस थ्योरम जिसको हम मसला फिसागोरस भी कहते हैं। तो बच्चे कुछ कहते हैं कि मसला जो है वो कभी सोल्व नहीं होता, लेकिन हो जाता है अगर हम ध्यान से उसे करें तो। ठीक है, तो पैथागोरस थ्योरम को मसला फिसागोरस थ्योरम भी कहते हैं। अब इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, पैथागोरस थ्योरम को उसको इस तरह से किया जाता है, द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का स्केल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल का इक्वल किसके होना चाहिए, सम ऑफ द स्केल ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल होती है ना, ये ट्रायंगल है, इसको हमने क्या कह देना है, हाइपोटेन्यूस कह देना है। ये परपेंडिकुलर है, ये हमारे पास बेस है। अब वो कह रहे हैं कि ये हाइपोटेन्यूस का जो स्केल है वो इक्वल है किस चीज के, परपेंडिकुलर का स्केल प्लस बेस का स्केल। मतलब कि एक लेंथ का लेंथ ऑफ द स्केल ऑफ द हाइपोटेन्यूस जो है वो इक्वल है किस चीज के, सम ऑफ द अदर टू लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूस के। कुछ फार्मूलाज हैं इधर, इनको हम आइडेंटिटीज को हम देखते हैं। ये हमारे पास होती है साइन स्क्वायर। इसको पैथागोरस थ्योरम को हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज में भी, तो हम भी समझ आ जाएगी। यहाँ पे उसने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस के थीटा खुद से कह रही है कि इक्वल है किस चीज के, वन के। इसको हमने रट लेना है, याद कर लेना है। ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, साइंस के थीटा प्लस कोस के थीटा जहाँ पे भी आएगा हमने कहना है कि ये इक्वल है किस चीज के, वन के इक्वल है। अब नेक्स्ट एक और उसने आइडेंटिटी दे दी। उसने कहा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन इक्वल टू है किस चीज के, सेकंड स्क्वायर थीटा के। अब वन प्लस कोस के थीटा, ये दोनों जो आइडेंटिटीज बहुत यूज होती हैं। ये आइडेंटिटीज इतनी यूज नहीं होती, ये बहुत मजे की है एक्सरसाइज। क्यों, क्योंकि इसमें प्रूव करने हैं लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, जैसे तैसे करके हमने इसको प्रूव करना है। तो वन प्लस कोस के थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंस के थीटा के इक्वल है। तो हम एक्सरसाइज को सोल्व करते हैं। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है और बहुत ही शॉर्ट सी एक्सरसाइज है। इसमें देखिए उसने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर हमारे पास थीटा जो है वो इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम एंगल जो होते हैं, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये क्या हमारे पास पॉजिटिव होते हैं। फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने बनाया, ये हमारे पास एक्स एक्सिस होता है, ये हमारे पास वाई एक्सिस होता है। इधर तमाम वैल्यूज साइन थीटा की कोस थीटा की टेन थीटा की क्या होती है, पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे उसने खुद कह दिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पे होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, ये हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है। यहाँ पे साइन थीटा होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट है। ये हमारे पास क्या होगा, टेन थीटा। और यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट पे लाई करता है कोस थीटा। मतलब इसको हम एक एसिक एस्टिक वर्ड से भी कर सकते हैं यार, कि ASTR साइन टेन एंड कोस। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तमाम पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टेन थीटा पॉजिटिव होगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, सिर्फ कोस थीटा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इसमें देखें उसने क्या किया है, साइन थीटा इक्वल दे रखा है 2/3 के। अब यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल मैंने ड्रा किया है। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पे क्या बन रहा है, 90 का एंगल बन रहा है। ठीक है, ये थीटा है। अब इस चीज को हम बेस कहेंगे, ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस है और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो इस पैथागोरस थ्योरम को हम किस तरह से यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये इसने एक क्वेश्चन दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 2/3। अब साइन थीटा हम जानते हैं कि ये परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूस के इक्वल होती है। अब पैथागोरस थ्योरम यहाँ पे लगा के हमने क्या करना है, हमारे पास परपेंडिकुलर है हाइपोटेन्यूस, हमें बेस चाहिए। तो हमारे पास जो पैथागोरस थ्योरम होता है वो इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस का स्केल इक्वल टू है परपेंडिकुलर का स्केल प्लस बेस का स्केल। ये डेफिनेशन हमने की है ना, पहले ही पॉइंट इसको क्लियर कर लिया कि पहले पॉइंट में उसने क्या किया था, उसने कहा था कि हाइपोटेन्यूस का स्केल जो है वो इक्वल है किस चीज के, अदर टू साइड्स के। अदर टू साइड्स मतलब परपेंडिकुलर स्केल प्लस बेस का स्केल। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हमारे पास 3 है, 3 का स्केल 2 का स्केल प्लस बेस का स्केल 9 - 4 5 के रूट 5 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूस 2/3 आ गया। कोस थीटा इक्वल होता है बेस और में हाइपोटेन्यूस। अब बेस क्या निकली थी, स्क्वायर रूट 5, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे और में 3 आ जाएगा। टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और में बेस, ये हमने 6.2 में किया है बहुत अच्छे से इसको। तो यहाँ पे सिर्फ हम उसके क्या करना है, फॉर्मूले याद रखने के, बेस और में हाइपोटेन्यूस क्या होता है, परपेंडिकुलर और में बेस क्या होता है। तो कोसिकेंट थीटा जो होगा वो किसका उल्टा है, साइन थीटा का। यहाँ पे 2/3 है तो यहाँ पे 3/2 आ जाएगा।
कोस थीटा जो है वो उल्टा है किसका, सेकेंड थीटा। सेकेंड थीटा जो है वो क्या है, हम कोस थीटा को इक्वल लिख सकते हैं 1/कोस थीटा जो है वो इक्वल है सेकेंड थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 3/√2 5 आ जाएगा। कोस थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा है, √5/2 आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे उसने क्या किया, उसने कहा कोस थीटा जो है वो इक्वल है किसके, 3/4 के। अब कोस हम जानते हैं कि बेस और में हाइपोटेन्यूज के, बेस हमें उसने दे रखी है, हाइपोटेन्यूज दे रखी है, परपेंडिकुलर हमने फाइंड करनी है, ठीक है। इसको हमें फाइंड करना है। तो फाइंड किस तरह से करेंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर। यहाँ से पी फाइंड हो जाएगा √7। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और में हाइपोटेन्यूज √7 और में 4, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और में बेस √7 और में 3 कोसेकेंड थीटा, सेकेंड थीटा एंड कोट थीटा। वही वैल्यूज हम क्या करेंगे, वही फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे और उसे पुट करते जाएंगे। नेक्स्ट उसने टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/2 है। अब टेन हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर में बेस के होता है। अब यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड करने के लिए एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, √5 हमारे पास। तो हाइपोटेन्यूज √5, तो यही हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे। साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज 1/√5 आ जाएगा, कोस थीटा बेस और में हाइपोटेन्यूज 2/√5 आ जाएगा। कोसेकेंड थीटा जो है वो इसका उल्टा है कोस थीटा का, तो फिर √5/1 आ जाएगा, ठीक है। कोसेकेंड थीटा साइन थीटा का उल्टा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड थीटा कोस थीटा का उल्टा है, उसको लिख देंगे। कोट थीटा जो है वो टेन थीटा का उल्टा है, तो 2/1 आ जाएगा। सेकेंड थीटा इक्वल है 3/1 के। अब यहाँ पे उसने बेस और में हाइपोटेन्यूज दे रखा है, हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो वही पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। एच का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 9 - 1 8, तो √8 पी, हम √8 को इस तरह से 2 इंटू √2 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 8 की हम तेजी करें तो हमारे पास 2 4 8 होता है, 2 2 4 होता है, 2 1 2 होता है। 2 का स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा, √2 अंदर रह जाएगा। यहाँ पे पी हमारे पास ये आ गया साइन थीटा पी और में एच, 2 √2 और में 3 कोसिकेंड थीटा इसका उल्ट होता है। तो 2 नीचे चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा। कोस थीटा इक्वल है 1/3 का। अब कोस थीटा उसने 1/3 दिया ना, सेकेंड थीटा खुद उसने दे रखा था 3, तो 3 के नीचे 1 होता ही है, मतलब 3 को 3/1 हम लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, टेन थीटा 2 √2 और में 1 है, कोट थीटा 1/√2 और में 2 आ जाएगा। नेक्स्ट उसने कोट थीटा दे रखा है √3 और में 2। अब √3 और में 2, तो कोट थीटा टेन थीटा इक्वल किस चीज़ के होता है, परपेंडिकुलर और में बेस के, इसका उल्टा आ जाएगा ना। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमने दे रखा है, बेस दे रखा है, हमने क्या करना है, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम फाइंड इस पे अप्लाई करेंगे। एच का स्क्वायर इज इक्वल टू पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर, तो ये √5 हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो साइन थीटा हमने अप्लाई किया परपेंडिकुलर में हाइपोटेन्यूज √2 और में √5, कोस थीटा जो है इक्वल है √3 और में √5 के, टेन थीटा इक्वल है √3 और √2 और में √3 के, कोसेकेंड थीटा √5 और में √2, सेकेंड थीटा इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही मजे का क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के प्रूव इक्वल करना है। तो प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर है इक्वल है 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड हम देंगे, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर ओपन हो रहा है, तो स्क्वायर ओपन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन थीटा प्लस कोस थीटा का स्क्वायर। तो स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर हम किस तरह से ओपन करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर लिखा, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये टर्म जो है वो किस चीज के इक्वल है, अभी हमने इसका आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है किस चीज के, 1 के। तो यहाँ पे हम 1 राइट कर देंगे और ये 2 साइन थीटा कोस थीटा की इक्वल आ जाएगा। तो अब राइट हैंड साइड होगी तो हम कह देंगे कि ये हेंस प्रूव हमने कर दिया। नेक्स्ट उसने क्या किया, कोस थीटा और में साइन थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। क्यों, क्योंकि tan थीटा इक्वल है साइन थीटा और में कोस थीटा के। इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, राइट हैंड साइड लेके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लें। अब कोस थीटा डॉट साइन tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डॉट 1 आ जाएगा। अब कोस थीटा tan थीटा इक्वल है ना साइन थीटा और में कोस थीटा की, हम जानते हैं कि tan थीटा जो है वो इक्वल है साइन थीटा और में कोस थीटा के। अब यहाँ पे आएगा तो ये कोस कोस से कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो हेंस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट इसलिए साइन थीटा और में कोसेकेंड थीटा प्लस कोस थीटा और में सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, 1 के इक्वल है। अब कोसेकेंड थीटा किसका उल्टा है, साइन थीटा का ना, तो यहाँ पे साइन थीटा और में हम क्या करेंगे, कोसेकेंड थीटा लिख देंगे। कोसेकेंड थीटा जो होगा वो इक्वल है किसके, 1/sin थीटा के। कोसेकेंड थीटा इक्वल है 1/cos थीटा के, तो यहाँ पे राइट कर देंगे। अब जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे इन दोनों टर्म्स को, तो साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा जब कोस स्क्वायर थीटा आएगा तो ये इक्वल है किस चीज के, 1 के, तो राइट हैंड साइड आ जाएगी, हेंस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट में इसने क्या किया, इसने कहा कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है किस चीज के, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, क्यों, क्योंकि मैं जानती हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल है किस चीज के, 1 के इक्वल है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इस चीज को इधर ले जाएं। ठीक है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज आ जाएगा, तो राइट हैंड साइड प्रूव हो जाएगी। तो अब इसके बाद इसने क्वेश्चन दिया कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने पुट किया था 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में था, यहाँ पे माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा पॉजिटिव में, तो हमें कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए बहुत मजे के क्वेश्चन है, हमें पता है कि हमने क्या करना है, इसको लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, तो हम इसे करते जाएंगे इजिली। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और में कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा और में 1 प्लस साइन थीटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दें, इनको आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा कोस के थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल है कोस के थीटा के। अब मैं क्या करती हूँ, इसको इधर ले जाके 1 इज इक्वल टू 1 हेंस प्रूव हो सकता है, लेकिन अगर इसको इस तरह से भी कर दें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस के थीटा, अब ये कोस के थीटा के इक्वल है, ये भी इक्वल आ जाएगा किस चीज के, कोस के थीटा के, तो हेंस प्रूव हो जाएगा। ये भी इसका प्रूव हो सकता है, ये भी प्रूव हो सकता है। नेक्स्ट 7 पार्ट में इसने क्या किया, सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्केयर है। अब इसका स्केयर हमने स्केयर ओपन कर लेना है, यहाँ पे लिखेंगे सेकंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्केयर। ठीक है, तो 1 ओवर में कोस थीटा आ जाएगा माइनस साइन थीटा और में कोस थीटा। अब इसका एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम लेंगे तो सेम है, कोस थीटा 1 माइनस साइन थीटा का स्केयर, इसका अलग-अलग स्केयर कर लेंगे। अब यहाँ पे अलग-अलग स्केयर किया तो इसको हम दो दफा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, अब यहाँ पे था कोस स्केयर थीटा, कोस स्केयर थीटा को इक्वल रख देंगे 1 माइनस साइन स्केयर थीटा के। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा, इसको 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा लिखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वल राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट 8 पार्ट में इसने क्या किया, उसने क्या टेन थीटा प्लस कोट थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू सेकंड स्क्वायर थीटा को सेकंड स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर ओपन हो रहा है, हमने ये टर्म लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लिया, इसका स्क्वायर ओपन किया, साइन थीटा और में कोस थीटा प्लस कोस थीटा और में साइन थीटा, एलसीएम लिया, साइन थीटा कोस थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 के इक्वल आ जाएगा ना। ठीक है, ये चीज टर्म हमारे पास क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। अब साइन थीटा कोस थीटा इसको अलग कर ले, 1 बाय साइन थीटा 1 बाय कोस थीटा, ये कोसेकेंड थीटा के इक्वल आ जाएगा, डॉट सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो नेक्स्ट ये हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव हो जाएगा कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब नेक्स्ट 10 पार्ट में इसने क्या किया, इसने क्या टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1 ओवर में टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1 इक्वल है किस चीज के, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा के। लेफ्ट हैंड साइड हम ले लेंगे, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा माइनस 1 और में टेन थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस 1। अब हम जानते हैं, ये मैंने आइडेंटिटी पहले ही बता दी थी कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल है, सेकंड स्क्वायर थीटा के। अब 1 इक्वल टू हो जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा के, तो 1 की जगह भी हम पुट कर देंगे, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉमन ले लिया ना, यहाँ पे इसको क्या करेंगे, टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा इधर भी है, इसको एक दफा माइनस में लिखेंगे, एक दफा प्लस में लिखेंगे। अब टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा हम कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस सेकंड थीटा प्लस टेन थीटा, ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो टेन थीटा प्लस सेकंड थीटा, तो ये हमारे पास क्या थी, इसकी राइट हैंड साइड, तो हेंस प्रूव हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है किस चीज के, राइट हैंड साइड के। नेक्स्ट उसने क्या है, साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला ओपन हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। जो फार्मूला हम यूज करते हैं ना वो मैंने राइट कर दिया, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जब भी कोई क्वेश्चन इस तरह से क्यूब वाला आएगा ना तो हमें ये फार्मूला याद होना चाहिए, हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड हमने लेनी है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये देखिए ए माइनस बी है, इधर ले लिया। अब ए का स्केयर साइन स्केयर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कोस थीटा प्लस कोस स्केयर थीटा। अब इन दोनों को अगर हमें इकट्ठा करो तो ये 1 के इक्वल होती है ना, तो यहाँ पे मैंने इकट्ठा करके इनको 1 के इक्वल कर दिया है। ये देखिए 1 के इक्वल आ गया, प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा आ जाएगा। तो यही चीज हमने प्रूव करनी थी। ये देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास की है ना, तो हेंस प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट 12 पार्ट में इसने क्या किया है, साइन की 6 माइनस कोस की 6 थीटा। अब ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं 2 3 6। ठीक है, 6 आ जाएगा ना, तो 2 3 6 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का क्यूब आ जाएगा। अब यहाँ पे भी क्यूब का फार्मूला खुल रहा है, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर,
यहाँ पे उसने क्या किया, 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम कैंसल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस माइनस कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये इक्वल है 1 के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो यही हमारे पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे 6.4। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।